नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा। आज आपको ऑनलाइन शिक्षा के क्रम में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना भी जाता है, इसको पढ़ा रहे हैं। ये हायर एजुकेशन सिस्टम का प्रथम उच्च शिक्षा आयोग है, जिसे 1948 और 49 सन माना जाता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। और ये डीएलएड के 4 सेमेस्टर में और यूजीसी में जितने सारे एजुकेशन, बीएड, बीटीसी, सभी जगह ये क्वेश्चंस इसके हर जगह एजुकेशन में आते हैं। तो सुनिए, राधाकृष्णन आयोग, या जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा नवंबर 1948 में भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। ये आयोग 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया था और इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। इस आयोग के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जब आप रखो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में थोड़ा बताते हैं, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और ये दूसरे राष्ट्रपति बने। और जो भारत का पहला भारत रत्न मिला था 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। इनके साथ 2 लोग और थे, एक का नाम राजगोपालचारी था और दूसरे का नाम आप हमारे कमेंट्स बॉक्स से बताइएगा। तो 3 लोगों को संयुक्त रूप से पहला भारत रत्न दिया गया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इसे विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है क्योंकि इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था, संरचना की जांच करना और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था। इस आयोग ने जो प्रमुख सुझाव दिए वो इस प्रकार थे। सबसे पहला उन्होंने शिक्षण संकाय की बात की, शिक्षण के स्तर की बात की, विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं वित्त की बात की और विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना एवं संगठन की बात की। तो क्रमशः हम पहली बात करते हैं, शिक्षण संकाय में क्या कहा उन्होंने। तो इस आयोग के अनुसार शिक्षकों को 4 श्रेणियों में बांटा। पहले को प्रोफेसर कहा, दूसरे को पाठक जिसे रीडर कहते हैं, तीसरे को व्याख्याता अर्थात लेक्चर प्रवक्ता और लेक्चरर, और चौथे को प्रशिक्षक ट्रेनर, जैसे हम लोग आपके ट्रेनर हैं। इन्होंने कहा शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए और शिक्षक की सेवा जो अवकाश की उम्र है 60 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी जाए। ये उन्होंने सिफारिश की। तो आज कल 60 की जगह 62 वर्ष कर दिया गया है। शिक्षण के स्तर की बात की तो शिक्षण विश्वविद्यालय में कहा कि 300 से अधिक और उससे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर 3000 और जो महाविद्यालय हैं वहाँ पर 1500 अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। कार्य दिवसों की संख्या एक साल में 180 दिन होना चाहिए और जिनमें परीक्षा जो है ये दिन हटाकर जोड़ना चाहिए। टोटल मतलब 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, परीक्षा बाद में। अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम अगर निर्धारित कर देंगे तो छात्र जो उच्च शिक्षा में बन जाएंगे और इससे जो है उनका विकास कम होगा। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होना चाहिए, पाठ पुस्तक, और शिक्षक और छात्र जो चाहें वो पढ़ें। परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए उन्होंने कहा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः फर्स्ट के लिए 70, सेकंड के लिए 55 और थर्ड के लिए 40% होना चाहिए। अर्थात जो है अब इसको जो है नहीं मानकर 60, 45 और 33 किया गया। विश्वविद्यालय का जो प्रशासन और वित्त की जब बात करते हैं तो उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। उसने सिफारिश की। केंद्र और राज्य सरकारों को इसमें साझी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने का कार्य
केंद्र सरकार करे और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्यों में लागू करे, ये उन्होंने सिफारिश की। और जानते हैं जो शिक्षक की जो समवर्ती सूची है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। अगला पॉइंट है विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना एवं संगठन। तो उन्होंने उच्च शिक्षा के 3 स्तर बताए। पहला स्नातक स्तर, जिसमें 3 वर्ष का कोर्स होगा। स्नातकोत्तर स्तर, प्रास्नातक जिसे कहते हैं, 2 वर्ष का कोर्स होगा। आपको याद होगा पहले स्नातक 2 वर्ष का होता था और परास्नातक 1 वर्ष का होता था। और शोध जो है, रिसर्च है, कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए और अधिकतम की कोई लिमिट उन्होंने नहीं कहा, कम से कम 2 वर्ष। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उच्च शिक्षा की जो 3 श्रेणियां बताएं, कला वर्ग जिसे आर्ट वर्ग कहते हैं, आर्ट साइंस, विज्ञान वर्ग जिसे जो है साइंस से कहते हैं, और तीसरा व्यवसायिक और तकनीकी। तो व्यवसायिक और तकनीकी विषयों के जो है लिए उन्होंने विश्वविद्यालयों में अलग अलग विभाग के का खोले जाने चाहिए। पहला कहा शिक्षक शिक्षा, जिसमें बीएड है, एमएड है, डीएलएड है, बीटीसी है, एमपीएड है, जितने सारे ये हैं शिक्षक से संबंधित जो है इसमें कोर्स रखना चाहिए। कृषि शिक्षा को इसी में रखा, वाणिज्य शिक्षा को भी इसी में रखा, तकनीकी शिक्षा जैसे बीटेक एमटेक कोर्स करते हैं, है ना, और चिकित्सा शिक्षा एमबीबीएस, बीएमएस, एमएस, इस टाइप के, कानूनी शिक्षा जैसे एलएलबी, है ना, एलएलएम इत्यादि कोर्सेज। तो इस प्रकार इन्होंने इसी शिक्षा संरचना की बात की। और उन्होंने सायंकालीन शिक्षा के कक्षाओं के आयोजन की बात की और कहा कि शिक्षकों को जो है अध्ययन के लिए 1 वर्ष में कम से कम 1 बार छुट्टी देना चाहिए, 1 बार 1 वर्ष का, और संपूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष का अवकाश देना चाहिए। तो ये विश्वविद्यालय आयोग था। इससे संबंधित आपको हमने 10 प्रश्न बनाए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हैं। तो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन बनता है कि यूजीसी के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी। तो यूजीसी की गठन की जो सिफारिश की थी राधाकृष्णन आयोग ने सिफारिश की थी, और इसी को विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। किस आयोग का संबंध जो है प्राथमिक शिक्षा से नहीं है। तो राधाकृष्णन आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की एक भी बात नहीं की, केवल उच्च शिक्षा का संबंध इसी से है। अगला क्वेश्चन है कि राधाकृष्णन आयोग का दूसरा नाम क्या है। तो राधाकृष्णन आयोग का दूसरा नाम विश्वविद्यालय आयोग है। चौथा क्वेश्चन है विश्वविद्यालय आयोग कब बना था। तो विश्वविद्यालय आयोग 1948-49 में बना था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग कौन था। तो ये विश्वविद्यालय आयोग था। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय पूर्व कितने वर्ष का अध्ययन होना चाहिए, अर्थात 12 वर्ष। मतलब कि कक्षा 12 पास करके ही छात्र जो है स्नातक स्तर पर आए। 12 वर्ष का अध्ययन कम से कम होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा को किस सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। तो शिक्षा को उन्होंने समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समवर्ती सूची में उच्च शिक्षा को रखा गया। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ये आपको हमारे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर इसको बताना है। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आप सभी लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आपने सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।